Hi everyone, I hope all of you guys are doing well. So today I'm going to talk about a few things that coaching institutes will never tell you about the UPSC exam and why these things are so important for you to know as students, as aspirants while you are jumping into this exam. So let's get started. And the first thing that I often say is conceptual understanding of things, fundamental, basic, foundational level understanding of various things. नॉर्मली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स विल गिव यू लॉट ऑफ मटेरियल, वो बहुत सारी बुक्स, बहुत सारा मटेरियल आपको प्रिंट आउट करके अपने नोट्स, लक्ष्मीकांत, ये सब आपको रिकमेंड करेंगे और बोलेंगे कि ये सब आप खरीद लो और पढ़ाई शुरू कर दो. बट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन ऑल दिस मटेरियल दैट दे आर गिविंग यू, वट आई थिंक यू नीड टू रियली फोकस ऑन हाउ यू वन बाय वन हैंडल एवरी सब्जेक्ट और उसकी हर सब्जेक्ट की धीरे धीरे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आप कैसे बनाएंगे. दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन जस्ट फोकसिंग ऑन कि मेरे को कितना सारा मटेरियल चाहिए, मेरे को कहाँ से क्या क्या डिफरेंट सोर्सेज चाहिए, क्या क्या बुक्स चाहिए. सो फॉर एग्जाम्पल आई नेवर बॉट ऑल द बुक्स टुगेदर फॉर यूपीएससी. मैंने एक एक करके बुक उठाई थी. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आई स्टार्टेड विद पॉलिटी, सो आई पिक द पॉलिटी एंड आई फिनिश दैट and then I went to economics. So first I bought Lakshmikant book, finished that, and only after that I bought the economics book, economics notes that I required, found out Mrunal's channel on YouTube, and then I finished economics, and then I further after that one by one I handled each subject. So जो इतना बड़ा syllabus होता है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, geography, history, ancient, medieval, art and culture, science and technology, all this you have to divide into smaller parts. जब आपको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे तो इट बिकम्स मच ईजियर फॉर यू टू ग्रास्प, to have small targets that you can meet along the way while you're preparing. So I believe a lot of coaching institutes don't focus on the fact that you need to have conceptuals, really need to nail down these conceptuals, and for that आप इतने सारे नोट्स, इतने सारे बुक्स, इस पे फोकस मत करो. फोकस करो कि एक बेसिक टेक्स्ट उठाओ, पहले उसको परफेक्ट करो और उसके बाद नेक्स्ट जो हायर लेवल बुक है या कॉन्सेप्ट्स के उसके नोट्स हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स देते हैं या कुछ कंपाइलेशन है या करंट अफेयर्स हैं, उस बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद वहां पे जाते हो. फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटीज. व्हाई डज एवरीवन रिकमेंड एनसीईआरटीज? बिकॉज एनसीईआरटी, इट्स नॉट दैट क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम एनसीईआरटी. ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं. ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग और लोग बताएंगे कि वहां से 10 क्वेश्चन आ गए, 50 क्वेश्चन आ गए. दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट्स आते हैं, क्वेश्चंस नहीं आते. जो एनसीईआरटी में आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चीजों की बहुत बेसिक लेवल से बताई जाती है, उसी चीज को व्हाट यूपीएससी डज इज इट सीज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि आजकल करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से क्लाइमेट चेंज हैज बीन टॉट इन एनसीईआरटी. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, व्हाट आर द वेरियस human actions and natural actions that lead to climate change, then NCERT will provide you that basic information, basic scientific information of that particular topic. Now what UPSC will do is combine that information with whatever is going on in current affairs. आजकल जो चल रहा है हमारी दुनिया में, जो आप अवेयर होने चाहिए, उसके साथ उसको मिक्स करके या फिर स्टैंड अलोन करंट अफेयर और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा और थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन पूछेगा. ये नहीं है कि एनसीईआरटी के ही कॉन्सेप्चुअल लेवल का क्वेश्चन पूछेगा. एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट मीन्स दैट यू हैव टू, बिफोर यू गेट टू दैट हायर लेवल, बिफोर यू आर एबल टू लिंक द कॉन्सेप्चुअल एंड करंट अफेयर्स, यू शुड हैव द कॉन्सेप्चुअल डन. Otherwise you will not be able to move to the little bit of higher level, little bit of analytical questions that UPSC asks. And UPSC is killing rote learning day by day. बहुत सारे लोग मेरे से मिलने आते हैं और मेरे से एस्पिरेंट पूछते हैं सब बहुत सारा याद करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा. दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. यू डोंट हैव टू मेमोराइज एनीथिंग फॉर यूपीएससी पर से. यू हैव टू ऑफ कोर्स रिकॉल, रिमेंबर थिंग्स, एंड दैट इज फॉर एनी एग्जाम. आप आईआईटी ले लो, आप कोई भी एग्जाम ले लो, आपको कुछ ना कुछ तो अपनी मेमोरी में रखना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज द वे यू प्रैक्टिस, दैट इज द वे यू अपीयर इन अ कॉम्पिटिशन. बट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी तो मेमोराइजेशन एंड रिकॉलिंग ऑल्सो बिकम्स मच ईजियर देन वी थिंक. So that is the first thing that you need to know, that lot of institutes will not tell you. But यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर ये भी देना चाहूँगा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आपको चीज़ें बताते भी हैं, मतलब कुछ ऐसे सेलेक्टिव हैं इंस्टीट्यूट्स जो बताते हैं, बट मुझे लगता है कि बहुत सारा मिसगाइडिंग हो जाता है क्योंकि बच्चे एकदम नर्वस होते हैं, एंग्जाइटी होती है, तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बेटर होगा. दूसरी चीज़ है, आई थिंक लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स, लॉट ऑफ पीपल, इवन इफ यू आर स्टडिंग बाय योरसेल्फ, सेल्फ स्टडी भी करें तो आप मिस करते हो, तो वो है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑन पेपर. क्या है, आप इतना सारा पढ़ लेते हो. मैंने देखा है कि एस्पिरेंट्स में नॉलेज बहुत होती है और नॉलेज की डिफरेंशिएशन करना इतना मुश्किल होगा उन 1-2 लाख बच्चों में जिन्होंने बहुत सीरियसली यूपीएससी के लिए पढ़ा है हर साल. पर क्या होता है कि द एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज, एप्लीकेशन ऑफ दैट इंफॉर्मेशन ऑन अ पीस ऑफ पेपर while you're doing answer writing, while you're doing essay writing, while you're doing ethics writing, or while you're solving your previous year questions, that becomes a very big challenge for aspirants. So I have last night only I came up really with my 1 year hard work book on answer writing. So that tries to solve some of the answer writing and generally writing wala challenges for you guys. But I think you have to
फोकस ऑन एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। आप पढ़ो कम, टेस्ट करो, मतलब ये नहीं है रोज टेस्ट लेके बैठ गए, बट पूरे हफ्ते पढ़ो और एंड में, हफ्ते के एंड में उस नॉलेज को अप्लाई करो। इसमें मेरे भाई का भी मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट नाइट जो लाइव सेशन किया था, उसमें भी टॉक्ड अबाउट हाउ माय ब्रदर वाज आल्सो reaching till interview stage for UPSC, but he was not able to make it into the final list while he was appearing with me. उसका रीजन क्या था? उसका रीजन क्या था? नॉलेज उसकी और मेरी सेम थी, बट हिज एप्लीकेशन ऑन पेपर वाज नॉट गुड। वो उस पर फोकस नहीं कर रहा था, वो फोकस बस ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, फिर से रिवाइज करना है, उसमें ही लगा पड़ा था। एप्लीकेशन में फोकस नहीं था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे देखना है, आंसर राइटिंग को कैसे देखना है, एस्से राइटिंग, एथिक्स राइटिंग को कैसे देखना है, ये सब आपको अप्लाई करना बहुत जरूरी होता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स विल एक्चुअली नॉट टेल यू इज टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आपको खुद यूपीएससी के लिए सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट खाली यूपीएससी में ही आपको हेल्प नहीं करेगा, बल्कि सो व्हाट आर द फ्यू टाइम मैनेजमेंट स्किल्स दैट यू कैन ट्राई टू इनकलकेट इन योर डेली शेड्यूल। नंबर 1 इज दैट यू शुड डिवाइड योर एंटायर स्टडीज इन स्मॉल चंक्स ऑफ 1 to 2 hours ईच। और ऐसे 1-1, 2-2 घंटे रोज, आप 8 घंटे पढ़ना है, आपको पता है 7 से 8 घंटे पढ़ना है, तो 1-1, 2-2 घंटे के पैचेस में या छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर दीजिए। बिकॉज द बेनिफिट ऑफ दैट इज दैट अदरवाइज इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी कंटिन्यूसली फॉर 7-8 hours अनलेस यू हैव अ वेरी गुड फ्लो। So start with small 1 hour batches, and after this 1 hour take a 5-minute break, but don't watch any videos during this 5-minute break, 10-minute break. Just relax your mind, sit down, take a few deep breaths, close your eyes, and relax yourself, because you need to have your focus and concentration properly dedicated to your entire day studies, and for that you will need to meditate a little bit, you will need to calm your mind. सो एक ही टाइम मैनेजमेंट स्किल हो गई, जिसको पोमोडोरो टेक्निक भी कहते हैं, बट आई थिंक पोमोडोरो टेक्निक इज वेरी वेरी लिटिल बिट स्ट्रिक्ट कि आपको हर 25 मिनट में, हर 30 मिनट में, हर 1 घंटे में करना है। मुझे लगता है जो भी आपकी फ्लो है उसके हिसाब से भी आप कर सकते हैं। लेट्स से आपकी फ्लो 2 घंटे की है, 3 घंटे की है, या फिर आपकी फ्लो 30-40 मिनट्स की है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, बट डोंट टेक टू मेनी ब्रेक्स। दैट्स व्हाट आई वुड एडवाइस। Now the next thing is in time management you can also use is checklists, writing down your journals every day कि रोज आप क्या क्या अचीव कर रहे हैं, क्या क्या आपके टारगेट्स हैं, और उनको आप एक सिलेबस में जो टॉपिक दे रखे हैं उसको लिख लीजिए, एंड देन अकॉर्डिंगली यू स्टार्ट चेकिंग आउट कि ये मैंने पढ़ लिया, ये मैंने पढ़ लिया, ये टॉपिक हो गया, नेक्स्ट ये टॉपिक है। स्टार्ट प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट डे। In the evening of the day before, you should plan that next day I have to study these 5 topics, and my goal is to finish these topics, and plus maybe an extra topic or so if the time allows. It is very important to make this checklist, to have a journal, and to have some sort of a planning diary where you can maintain and where you can look back and enjoy and also appreciate the amount of hard work you are putting. क्या होता है कि आप कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करते, कुछ भी आपके पास पता भी नहीं होता कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, then later on you will not appreciate the amount of hard work you put, and this will also, this kind of a journaling, this kind of a keeping of checklists, having some sort of a timetable even on a daily basis. It doesn't have to be a very strict timetable, but even on a daily basis having this timetable will really help you out. And the third way you can do your time management that I also did a lot was take out time for yourself, go for a walk, and during this walk do active thinking. So मैं क्या करता था, जब मैं 1-2 घंटे का रोज शाम को वॉक करता था पार्क में जाके, मैं उस टाइम रिकॉल करता था कि मैंने पूरे दिन में क्या क्या पढ़ा है, टू ट्राई टू रिकॉल वट एवर आई स्टडीड दैट डे, एंड दैट रियली हेल्प मी आउट in structuring everything I was studying, and then also memorizing for the long term, remembering for the long term what I had studied. So for example, today I have studied 3-4 chapters of history about freedom struggle of India, and specifically I have studied about Quit India movement and Gandhiji's work during this time. Then I will go down for a walk at around 5:30, 6 o'clock, and for the next 1 hour I will think about the major figures involved in that particular movement. I will think about major events that happened. I will also think about kind of questions UPSC has asked in the past year's papers, एंड इस तरह से पूरा अपने माइंड में दोबारा उसको एक तरह से दोहराऊंगा, रिवाइज करूंगा, रिकॉल करने की कोशिश करूंगा पॉइंट वाइज पॉइंट, क्रोनोलॉजिकली. दैट रियली हेल्प्स गाइज. आई एम टेलिंग यू दिस काइंड ऑफ एक्टिव लर्निंग रियली हेल्प्स यू टू रिमेंबर थिंग्स फॉर द लॉन्ग टर्म, स्पेशली फॉर यूपीएससी, और आपके मन में वो बैठ जाएगा, फिर आपको कहीं एफर्ट भी नहीं मारना पड़ेगा उसको याद करने में या फिर उसको रिकॉल करने में. So these are the time management skills, learning skills that you can also use, which no one will tell you. And apart from this, I'm going to tell you a lot of them along the way, along on this channel. Also, there are a few videos I've made about these, so you can refer to them also. The next thing I want to tell you about is hyper competition that exists in UPSC, and lot of institutes, lot of media also makes a big deal about this competition. कि कितने 10 लाख लोग बैठ रहे हैं. To be honest, out of those 10 lakh people, only 5-6 people actually sit in the prelims exam. And out of those 5-6 lakh people, I think only maybe 50,000 to 1 lakh people are actually very serious about the exam and make the effort. I don't want to underestimate any aspirant's effort, but मैं बिल्कुल आपको practical चीज़ बता रहा हूँ. तो competition के बारे में anxious और depressed मत होइए. आपका real competition अपने आप से है. Your real competition is with your own self. It is not with the outside world. The race you are running against yourself or for yourself. You're not running the race of competition. You're not running the race, this rat race for anyone, but for yourself. So don't get engaged in all this competition कि इतने IIT के लोग, इतने इस फलाने स्कूल के लोग
they are writing this competition, they are participating in this competition, that doesn't matter. What matters is that what is your approach, what is your internal mental strength, आपकी mental strength अपने से fight करने की क्या है. क्योंकि during this exam consistently your body will challenge you, your mind will challenge you, you will procrastinate, you will not want to study, you will go and want to watch that movie, you will want to eat that Swiggy order, you will want to go for a trip, you will want to go to a marriage function, wedding function. This is what you have to fight, and that is the real challenge with yourself, not with the outside world. The next thing is, a lot of students ask me, sir, do I have to go to Delhi or not? The answer to this question is yes and no, both. See, if you are a kind of a student who has no idea of UPSC, you can use all the online sources. But if you can afford, go to Delhi, enroll in a very good coaching institute, and that will give you some perspective of this exam better than sitting in your own home. आई कैन से दैट बिकॉज मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं गया, पर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से एक्चुअली बेनिफिट करते हैं. तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कुछ भी बेनिफिट नहीं होता. वो वहाँ पे जाके दे मीट लाइक माइंडेड पीपल, दे मीट अदर मेक फ्रेंड्स, एंड दैट मे बी हेल्पफुल इन द एग्जाम प्रोसेस ऑल्सो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही आपके फ्रेंड्स नहीं है ड्यूरिंग द एग्जाम प्रोसेस. बट प्रिपेयरिंग बाय योर सेल्फ, it also helps you because you can cut out all that noise. When you go to Rajendra Nagar, when you go to Delhi, you also waste a lot of time. Remember that. आप चाय पीने बाहर निकलेंगे, आप स्ट्रगल करेंगे, रूम फाइंड करना है, इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है डेली थिंग्स में. सो लॉट ऑफ टाइम्स इट इज एक्चुअली गुड दैट यू डोंट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स एंड स्टे एट होम. यूज द ऑनलाइन सोर्सेज, यूज द ऑनलाइन मटीरियल्स दैट आर प्रोवाइडेड बाई लॉट ऑफ दीज इंस्टीट्यूट्स, एंड ऑल्सो यूज देयर ऑनलाइन प्लान्स. आजकल तो टेलीग्राम पे भी बहुत सारी क्लासेज अवेलेबल हैं. सो आई डोंट थिंक यू नीड टू गो टू डेली पर से, बट इफ़ यू कैन अफोर्ड इट यू कैन ट्राई इट. इफ़ यू कांट अफोर्ड इट, घर से भी कर सकते हो. जियो का, एयरटेल का एक पैक ले लो, 300 रुपये महीना खर्चा होता है, उससे भी कम होता है. Hundreds of online sources and good sources are there nowadays to guide you. Final thing is that don't overload yourself with information. I think in the coaching market and in generally in UPSC preparation there is too much overload of information. That's why I have tried to write a book that is simple, 200 pages along with 1 year short paper, कि आपको overload ना हो. एक साल का short paper भी देख लोगे तो बहुत है. और अपने आप को overload मत करो, concepts पे focus करो, learning पे focus करो. Try to be smart, but at the same time you have to also work hard. If you do that, I'm very sure you will do well in your exam. And check out the recent book that I have launched. I hope you find it nice. I have written it in a very interactive way. I'm trying to have conversation with you just like I'm having right now. So hopefully that will help you out. Take care, bye bye, and see you soon.